स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में। और ये जो लेक्चर है वो आपका हिंदी भाषा में होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश कंटेंट समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसी का इंग्लिश कंटेंट का लेक्चर का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको जा करके देख लेना। वहाँ पे आपका सब कुछ इंग्लिश में है और यहाँ पे आपका सब कुछ हिंदी में है। मैं दोनों लैंग्वेज को अच्छे से अलग अलग करके टारगेट कर रहा हूँ। और आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट इन इंग्लिश, आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट इन हिंदी। तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आता है आप लोग उस लैंग्वेज का आप लोग लेक्चर देखना। और ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। आपका जो साइको टेस्ट होता है उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है, कौन सा टाइप आसान है, कौन सा टाइप मुश्किल है और किस टाइप में ज़्यादा बच्चे फेल करते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, ये आपका कंटेंट है, कंटेंट आप लोग अच्छे से देख लो। सब कुछ आपका पूरी तरह से हिंदी भाषा में है ना। और यहाँ पे मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसी का अनलिमिटेड एजुकेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें आप लोग जाना, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। और एनटीपीसी साइको टेस्ट का एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट लोग साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, आपस में डिस्कशन करने के लिए। साइको टेस्ट को आसान मत समझना। स्टेशन मास्टर अगर आपका सपना है कि आप स्टेशन मास्टर का जॉब ले सको तो आपको किसी भी कीमत पे साइको टेस्ट पास करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको साइको टेस्ट में 30% इसका वेटेज भी है। मतलब 72 में जो मार्क्स आपका आएगा उसका 70% स्कोर और साइको टेस्ट में जितना आप स्कोर करोगे उसका 30% स्कोर मिला करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो साइको टेस्ट को हल्के में मत लेना। साइको टेस्ट को अगर हल्के में लोगे तो ज़िंदगी में कभी स्टेशन मास्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको साइको पास भी करना है और साइको में ज़्यादा नंबर भी लाना है ताकि 30% आपका वेटेज हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए और आप आसानी से मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। इस तरह का आपका कंटेंट है, ये सारा पीडीएफ आपका चला जाएगा, ठीक है। साइको टेस्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन सब कुछ टाइम पे अच्छे से चाहते हो कर ले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। रेगुलर अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे इच एंड एवरी डिटेल्स, प्रश्नों के प्रकार और आवंटित समय, हाउ टू अप्रोच, कैसे बनाएंगे, है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एनटीपीसी साइको टेस्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट, 25 प्लस फुल टेस्ट, 25 नहीं आप 35 कर लो, मैंने 35 कर दिया है। साथ ही साथ साइको टेस्ट में भी आपका रैंक एनालिसिस, मल्टीपल अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट मैंने डाला हुआ है। दोनों का दोनों आपका भाषा रहेगा, अंग्रेजी भी और हिंदी भी। सर्वर काफ़ी फास्ट, गाइडलाइंस फ्रॉम टीचर मतलब फुल सपोर्ट, 2 साल का वैलिडिटी, सब कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इस तरह का आपका रहेगा। जब आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप का नाम है अनलिमिटेड एजुकेशन, सिंपली प्ले स्टोर से भी कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी कर सकते हो। तो वहाँ पे इंग्लिश भाषा वालों के लिए इंग्लिश में लेक्चर रहेगा आपका इंग्लिश कंटेंट में, और हिंदी वालों के लिए हिंदी में रहेगा, और टेस्ट सीरीज तो दोनों भाषा में है। तो इस तरह से आपका 2 फोल्डर रहेगा, सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट में जैसे कि आपका 5 तरह का टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट और सेलेक्टिव टेस्ट, स्पेशल टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी मैंने इतना ही डाला है, एक एक करके आपका इंक्रीज होते चला जाएगा। तो जैसे कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट इस तरह से आपका टेस्ट है, उसी तरह से आपका सेलेक्टिव टेस्ट में इस तरह से है और इसी में टेस्ट आपका ऐड होते जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में इस तरह से है और 5 अटेम्प्ट है। सर्वर काफ़ी फास्ट है, इतना ज़्यादा फास्ट कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ से देखो सर्वर का स्पीड, है ना। और मुझे नहीं लगता है पूरे इंडिया में इससे बेस्ट साइको टेस्ट अवेलेबल है कहीं पे। और कभी किसी कंपनी से साइको टेस्ट मत लेना,
कंपनी से लोगे तो सिर्फ आपको साइको टेस्ट मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। टीचर के साथ रहोगे तो टीचर आपको सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर करता रहेगा और अपने हिसाब से प्रिपरेशन करवाता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, आपका जो साइको टेस्ट होगा उसमें 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका साइको टेस्ट है। यहाँ पे आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ होता है। एक टेस्ट जब आपका होगा ना तो आपका ये हालत हो जाएगा ना कि आप कहोगे कि सर मेरे दिमाग में कुछ बचा हुआ ही नहीं है, ये आपका हालत हो जाएगा। इस वजह से जो है ना, एक टेस्ट के बाद आपका विराम का समय दिया जाता है, रिलैक्सेशन टाइम दिया जाता है कि थोड़ा सा आप 1 मिनट सुस्ता लो, है ना, माइंड को रिलैक्स करो, ताकि फिर आपका दूसरा टेस्ट होने वाला है। फिर आपका दूसरा टेस्ट होगा, फिर आपको विराम का समय दिया जाएगा कि बाबू फिर से थोड़ा सा सुस्ता लो। फिर आपका तीसरा टेस्ट, फिर आपका विराम, फिर चौथा, फिर आपका विराम, फिर 5वां, फिर आपका फीडबैक वगैरह। तो पहला जो टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण टेस्ट। इसी का दूसरा नाम है बुद्धि परीक्षण टेस्ट। तो पहले आपको निर्देश दिया जाएगा 5 मिनट के लिए कि इस टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। मतलब ये जो टेस्ट है आपका वर्गीकरण टेस्ट, ये क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है। आप इंस्ट्रक्शन देख लिए, निर्देश देख लिए। अब आपका होगा मेन टेस्ट। मेन टेस्ट में आपको 35 प्रश्न रहेगा। प्रश्न का संख्या कितना रहेगा? 35। और समय कितना मिलेगा आपको? 10 मिनट, है ना, 10 मिनट। अगर मोटा मोटी करोगे तो आपके पास 20 सेकंड से भी कम रहेगा एक क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इतना ज़्यादा मैं करवा दूंगा ना, इतना ज़्यादा करवा दूंगा ना, कंसेप्ट आपका रिपीट होगा, फिगर देखोगे और आपके दिमाग में अटैक होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जैसे कि क्लॉकवाइज फोकस करना होता है, साइज फोकस करना होता है, शेप फोकस करना होता है, ओरिएंटेशन फोकस करना होता है। तो ये सब प्रैक्टिस मैं आपको एक बार बताऊंगा कि ये चीज़ ऐसे करो, उसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। 35 तरह का टेस्ट दूंगा, वर्गीकरण टेस्ट में 35 टेस्ट दूंगा और एक टेस्ट में 5 अटेम्प्ट दूंगा। प्रैक्टिस करना है आपको। उसी तरह से फिर आपका विराम होगा, फिर आप चले जाओगे चयनात्मक ध्यान। इसी को बोलते हैं विषम संख्याओं का योग, इसी को बोलते हैं गिनती परीक्षण। यहाँ पे आपका जो दिया रहेगा उसमें जो विषम संख्या होता है उसको जोड़ना होता है और ये काफ़ी मुश्किल होता है। 30 क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें और आपका 8 मिनट का समय रहेगा और 15-16 से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं बच्चे। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप आसानी से 22, 24, 25 स्कोर कर सकते हो। फिर आपका विराम, फिर आप चले जाओगे संक्षिप्त संभव रास्ता खोज। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा रास्ता। स्थानिक क्षमता परीक्षण इसका नाम है, या इसी का नाम है संक्षिप्त संभव रास्ता खोज। इसमें काफ़ी कम समय मिलता है आपको, 8 मिनट में 40 क्वेश्चन। आप एक बार करके देखना, आपको 1 मिनट में 5 क्वेश्चन और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है ना, तो आप करोगे तो 12 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन। आप सोच सकते हो एक क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ आपके पास 12 सेकंड है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40 में 40 स्कोर करते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि मेरे पास जो साइको टेस्ट सीरीज है, आप इसमें आते हो तो टेस्ट दोगे आप और आपका रिजल्ट पता होगा मुझे। मैं जब चाहूँ आपका सारा का सारा रिजल्ट चेक कर सकता हूँ कि आप किस टेस्ट में, किस सेक्शन में कितना बनाए हो, कौन सा क्वेश्चन आप छोड़े हो। और हो सकता है आप उस हिसाब से अगर डिमांड करोगे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसका लेक्चर आपको बना करके दे दिया जाए। इसीलिए बोलता हूँ कंपनी नहीं टीचर। टीचर रहेगा तो अभी से लेकर के जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन तक आपके साथ रहेगा और आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करता रहेगा। कभी मैं सजेशन नहीं दूंगा ऐसे जगह से लो जो आपको बस पैसा ले, टेस्ट दे, खत्म। ठीक है। इसके बाद आपका एक टेस्ट है निर्देश क्रम परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। निर्देश क्रम परीक्षण निर्देश। तो ये आपका निर्देश है, इसमें आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट का। फिर आपका परीक्षण होगा। परीक्षण मतलब उसका टेस्ट होगा जिसमें आपको 10 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये भारी होता है, लेकिन अगर समझा दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आसानी से आप बना लोगे। यह है व्यक्तित्व परीक्षण। ये टेस्ट में सब लोग को मज़ा आता है।
मतलब वो खेलते हैं, भाई बहन के साथ खेलते हैं कि बताओ तुम्हारा कितना आया, मेरा कितना आया। और सबसे आसान लगता है बच्चों को ये टेस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा फेल करते हैं इसी टेस्ट में। कुछ नियम है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे आपके मन में देशभक्ति का भावना आता है, राष्ट्रीय समारोह के समय में सब दिन कभी नहीं, तो कुछ लोग कहोगे राष्ट्रीय समारोह के समय में, कुछ लोग कहोगे कभी नहीं, कुछ लोग कहोगे सब दिन, तो आपको इसका आंसर होगा सब दिन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना लोगे, आपको पता रहेगा। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा ना, देखोगे और डायरेक्ट मारोगे सब दिन, है ना। तो इसी तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, चलो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे कि वर्गीकरण टेस्ट है या बुद्धि परीक्षण, तो इसमें आपका फिगर होता है। ये फिगर है आपका इस तरह से बना हुआ, 5 ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सा एक जो है वो 4 से अलग है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बना हुआ है, यहाँ पे देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बना हुआ है, यहाँ पे देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बना हुआ है, यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बना हुआ है, 3 रेखा से बना हुआ है, 3 सरल रेखा से बना हुआ है। अब लोग सर ये तो 2 सरल रेखा से बना हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हुआ कि रेखा गिनती करना है। इसी तरह से शेप, आकार हो सकता है 4 में सर्कल हो, आपका वृत्त हो, और 1 में आपका वर्ग हो, है ना। तो इस तरह से चलो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको 10 मिनट में 35 प्रश्न बनाना है और इस तरह का आपका प्रश्न रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपका हो सकता है दिमाग हैंग कर जाए, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये समानांतर है, ये समानांतर है, ये समानांतर है, ये समानांतर है, ये समानांतर नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये देखो ये बीच से आया हुआ है, व्यास 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 व्यास, ये साइड से, ये आंसर। तो ये प्रैक्टिस करना है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि आप देखोगे और मारोगे और जाओगे। ठीक है, चलो उसी तरह से दूसरा आपका है चयनात्मक ध्यान, विषम संख्याओं का योग या गिनती परीक्षण। तो इसमें आपको जैसे ये नंबर दिया रहेगा, आपका 0 नहीं रहेगा, 1 से लेकर के 9 तक रहेगा, ऐसे करके आपका 1 से लेकर के 9 तक। तो विषम संख्या मतलब आपका 1, 3, 5, 7 और 9, इसको आपको जोड़ना होता है और आपको 8 मिनट में 30 प्रश्न रहेगा और आपको जोड़ना है। जैसे 3, 1, 4, 1, 5, 3, 8, 1, 9, 3, 12, 1, 13, 1, 14, ऐसे करके आपको जोड़ना है सारा विषम संख्या को, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। जैसे 56 आया यहाँ पे, तो 56। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, पहला दूसरा क्लास का बच्चा बना लेगा। बात सही है, बहुत आसान है, लेकिन साइको टेस्ट है, कम समय में बनाना है। आप बनाओगे 12 क्वेश्चन, आपका कोई फ्रेंड बनाएगा 15 क्वेश्चन, आपका कोई और फ्रेंड बनाएगा 18 क्वेश्चन, उसी में कोई बनाएगा 25 क्वेश्चन और उसी में कोई बना लेगा 27 क्वेश्चन। आप इसका सिलेक्शन होगा ना, आपका नहीं होगा। जो ज़्यादा बनाएगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 30% वेटेज है, तो आपको पास तो करना है, प्लस स्कोर भी लाना है। और ये कितना स्पीड में आप जोड़ते हो, कितना तेज़ी से आप जोड़ते हो, यही आपको प्रैक्टिस करना है, यही आपको प्रैक्टिस करना है। 35 तरह का टेस्ट दूंगा, हो सकता है मैं टेस्ट 50 दे दूंगा, सब कुछ अपना है, आप डिमांड करोगे और मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप जितना ज़्यादा जोड़ोगे उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपका स्पीड बढ़ेगा, है ना, जोड़ने का क्षमता बढ़ेगा। और इसी में एक तरीका भी है इस क्वेश्चन को बनाने का। ये जो मैंने अभी जोड़ करके बताया ये तो सब लोग जोड़ेंगे, लेकिन एक ट्रिक है, वो ट्रिक बताऊँगा तो आपका जोड़ और फास्ट हो जाएगा। तो इसका जो स्पेशल लेक्चर रहेगा उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा और पूरा का पूरा एक सेट आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलो इस तरह से आपका रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका है संक्षिप्त संभव रास्ता खोज या स्थानिक क्षमता परीक्षण, या इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेट मतलब ए से लेकर के जेड तक आपका इस तरह से लिखा हुआ रहता है, देख सकते हो ABCD करके,
और ये बीच में जो ये गोला है ना, ये रास्ता को बंद कर दिया। जैसे आपको बोलूँगे जाने के लिए तो आप ऐसे जाओगे ना, तो यहाँ के बाद आप नहीं जा पाओगे, क्यों? रास्ता बंद है। यहाँ से जाओगे ना, यहाँ नहीं जा पाओगे, क्यों? रास्ता बंद है। और आपसे बोला जाएगा कि बाबू आपको ए से जो है ना, ए से आपको एस जाना है, ए से आपको एस जाना है, तो आप ए से ऐसे नहीं जा सकते हो, रास्ता बंद है। ए से जाओगे बी, बी से घूमोगे, रास्ता बंद है, नहीं जा सकते हो। ए से जाओगे बी सी होते हुए सीधा आओगे यहाँ एस पे आ जाओगे। तो इस रास्ता में आपको कौन सा घर मिला? तो आप बोलोगे एक, तो एक आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको करना है। और ये क्वेश्चन आपको 12 सेकंड में करना है। 12 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना है, 8 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो 40 में 40 बनाते हैं और उनका समय बच जाता है। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस करने से होगा। और इसमें कुछ ट्रिक वगैरह है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको और आसानी से बनेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, फ्री फ्री जैसा होता है, पेड पेड जैसा होता है। वहाँ पे आपको मैं बोला ना 5 अटेम्प्ट प्रैक्टिस करने के लिए। फास्ट सर्वर रैंक एनालिसिस, आप अपने दोस्तों के बीच में आपका रैंक कितना आया, टॉपर का कितना आया, टॉपर कितना समय में बनाया, आप कितना समय में बनाए, सब कुछ। और पूरे इंडिया का कोई साइको टेस्ट इतना सारा चीज़ नहीं देता है, ठीक है। और अगर कोई देगा भी तो ये मल्टीपल अटेम्प्ट, बोथ लैंग्वेज, अल्टीमेट सपोर्ट फ्रॉम टीचर, ये सब नहीं देता है। चलो, इस तरह का आपका रहेगा। एक फिगर रहेगा आपका, यहाँ पे एक फिगर रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आपका 4 फिगर रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा और 5 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आप देख सकते हो इस तरह से। उसके बाद आपका आता है अगला निर्देश क्रम परीक्षण, इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग। इसमें क्या होता है, आपको निर्देश दिया जाएगा कि आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। जैसे कि मान लो ये आपका एक टेबल है, तालिका है, जिसमें ये 4 ये प्रोसेस बॉक्स है, इसको प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं। और इसके अंदर ये 3 खाना बना हुआ है और सबका कुछ कुछ वैल्यू है। और उसके बाद आपका ये 12 तरह का फिगर है और ये आपका हो गया प्रोसेस बॉक्स, ये आपको दिया रहेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये छोटा सर्कल है ना, आपको इस छोटा सर्कल को इस वाले में घुसाना है। तो जब आप इसमें घुसाओगे तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो ये छोटा सर्कल मान लो कुछ और बन जाएगा। यहाँ पे 12 तरह का फिगर है, तो ये छोटा सर्कल मान लो कुछ और बन जाएगा। तो मान लो कुछ बन गया, फिर जो बनेगा वो जाएगा इसमें, फिर इसमें जाने के बाद इसमें तो वैल्यू दिया हुआ है सारे का, तो कुछ और बनेगा, फिर वो जाएगा इसमें, फिर वो फिगर कुछ और बनेगा, फिर जाएगा इसमें, और फिर वो फिगर या वो आकृति आपका कुछ और बनेगा। तो जो बन के निकलेगा उसका जो मान है वो आपका आंसर होगा। मान करके चलो ये छोटा वृत्त है, ये आपका बन के निकला बड़ा वाला रंगीन वृत्त। तो मान लो ये निकला बड़ा वाला रंगीन वृत्त, तो इसका मान कितना है? इसका मान आपका ये आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला रंगीन वृत्त आपका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा वाला रंगीन वृत्त आपका ऑप्शन नंबर 5 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका ABCD और बड़ा वाला का मान आपका यहाँ पे 8 है, तो 8 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन मैक्सिमम केस में जो आपका आकृति बन के निकला उस आकृति को देखो और टिक मारो, ठीक है। ये आपका हो गया। और ये है आपका इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। ये आपका प्रोसेस बॉक्स दिया रहेगा और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे करके आपको बनाना है। उसके बाद आपका आता है व्यक्तित्व परीक्षण। ये एक ऐसा टेस्ट है ना जिसमें मज़ा आता है, खेलते हैं। जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे अपने टाइम पे कभी, तो खेलते थे। जैसे कि कई समस्याओं पर एक साथ विचार करने के बाद मैं हो जाता हूँ, कोई बोलेगा विचलित, कोई बोलेगा केंद्रित। तो ये तो चलो एक क्वेश्चन हो गया। आपको रात में टीवी देखना पसंद है? आप कहोगे हाँ, आपका भाई कहेगा नहीं, आपकी मम्मी कहेगी हाँ, तो मज़ा आता है। लेकिन रेलवे को मज़ा नहीं चाहिए, रेलवे को आपको सेलेक्ट करना है और इसका कुछ पैरामीटर है। क्या है? इसका कुछ पैरामीटर है। लोअर लिमिट क्या होता है, हायर लिमिट क्या होता है, आइडियल पर्सन क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और उस हिसाब से आपको आंसर करना है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो,
रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहले दुनिया के नज़र में अच्छा बनना है, उसके बाद अपने देश के नज़र में अच्छा बनना है, उसके बाद अपने समाज के नज़र में अच्छा बनना है, उसके बाद अपने फैमिली के नज़र में अच्छा बनना है, फिर आपको अपने बारे में अच्छा बनना है। सिर्फ अगर पहले अपने बारे में सोचोगे तो आप हो जाओगे सेल्फिश पर्सन। और व्यक्तित्व परीक्षण में यही चेक किया जाता है कि आप किस टाइप के इंसान हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप हो जाओगे ईगोइस्ट पर्सन। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम है तो आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड पर्सन। और रेलवे को चाहिए बीच का आदमी, न ज़्यादा घमंड और न ज़्यादा कंफ्यूज, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया। अब डिपेंड करता है आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले ये 5 तरह का टेस्ट होता है, तो 5 लेक्चर आपका आएगा। हर लेक्चर में जैसे एक टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं पूरा का पूरा सेट में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, कहाँ पे क्या सोचना है। 5 लेक्चर, लेकिन लेक्चर देखने से सिर्फ आपको आइडिया मिलेगा कि किस क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं। उसके बाद करना है आपको प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करना है आपको प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बढ़िया। अगर आप लोग, मैं 2 साल का वैलिडिटी रखा हुआ हूँ ताकि एग्ज़ाम साइको का कभी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट पर्सन होना, आपको लगता है कि CBT 2 में मेरा सिलेक्शन आसानी से 8 गुना में हो जाएगा, मेरा साइको टेस्ट का बुलावा आएगा, तो आप अभी से साइको टेस्ट का थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करो। और जिस दिन आपका CBT 2 ख़त्म होता है उसी दिन से अच्छे से प्रिपरेशन करना। टॉप भी कर जाओगे ना, मान करके चलो आप टॉप भी कर गए, ठीक है, और आपको स्टेशन मास्टर ही लेना है, आपको गुड्स कार्ड वगैरह नहीं लेना, और आप टॉप कर गए, फिर भी आप स्टेशन मास्टर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको साइको टेस्ट पास करना पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले LMRC का एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पे 1489 बच्चे में 1003 बच्चा साइको फेल कर गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को साइको मजाक लगता था। तो साइको का सीरियस प्रिपरेशन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका टॉप पे, डाउनलोड करो। फ्री टेस्ट में दे दिया हूँ 6 फ्री टेस्ट मैंने दिया हुआ है। ऐप को बिना डाउनलोड किए हुए भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे देता हो। आप लोग फ्री टेस्ट दे करके देखो कैसा है क्वालिटी वगैरह सब कुछ। उसके बाद अगर आपको इनरोल होना होगा इस कोर्स में और अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे कोर्स में आके इनरोल हो जाओ। जैसे जैसे स्टूडेंट को पता चलता जा रहा है काफ़ी तेज़ी से आते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे छूट जाओ। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, थैंक यू।